नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अपराध की दुनिया से आपको खबरदार करने के लिए लेकर हाजिर हूं क्राइम रिपोर्ट। क्राइम रिपोर्ट में सबसे पहले बात दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हुए हमले की करते हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर जानलेवा हमला हुआ है। हमले के बाद जहां सीएम की सुरक्षा को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह हमला कोई राजनीतिक साजिश है या फिर कोई और वजह है। ये रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली की सीएम पर जानलेवा हमला। कौन है सीएम रेखा गुप्ता का दुश्मन? डॉग लव या कोई और साजिश? दिल्ली के सीएम हाउस में उस वक्त अचानक से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जानलेवा हमला हुआ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उस वक्त हमला किया गया जब वे जन सुनवाई कर रही थी। सीएम को सिर और हाथ पर चोट आई है। हमलावर को तुरंत ही पुलिस ने हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। हमलावर की पहचान राजेश खिमजी के रूप में हुई है, जो गुजरात का रहने वाला है और शुरुआती जांच में सामने आया है कि वो डॉग लवर है और इसी मामले में आहत होकर के उसने ये कदम उठाया। लेकिन मामला इससे कहीं ज्यादा लग रहा है। तीन चीजें। एक तो हमला बहुत ही भयानक है, बहुत ही गंभीर हमला है। ये कोई राजनीतिक या किसी मुद्दे का हमला नहीं है, ये मारने की नीयत से किया गया हमला है। अभी एमएलसी की रिपोर्ट भी आएगी, लेकिन हमला जिस प्रकार से किया गया, मुख्यमंत्री जी को गिराकर मारने की कोशिश की गई है, भयानक हमला है। दूसरी बात यह है कि व्यक्ति पूरा मारने के लिए ही आया था। इसके पास कोई मुद्दा नहीं था, कोई कागज नहीं था, किसी प्रकार का कोई पेपर नहीं था, किसी विषय पर बात करने नहीं आया था, केवल मारने की नीयत से आया था। पहले इसके मोबाइल में रेकी की गई है घर की, उसके बाद हमला किया गया है। तीसरी चीज ये है कि मुख्यमंत्री महोदया का मनोबल इन हमलों से टूटा हुआ नहीं है, कमजोर नहीं है, पहले से भी और भी ज्यादा कमिटेड है जनता की सेवा करने के लिए, जनसुनवाई करने के लिए। और मुख्यमंत्री महोदया से हम लोग मिले हैं, हम लोग चिंतित हैं इस प्रकार के हमले के बाद, लेकिन उनका जो मनोबल है वो ऑलरेडी पूरे दिल्ली से उनके पास कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, और वो न रुकने वाली हैं, न झुकने वाली हैं, न डरने वाली हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले शख्स का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये फुटेज सीएम आवास के बाहर का है। इस फुटेज में आरोपी सीएम आवास की रेकी करता दिख रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आरोपी शख्स सीएम आवास की रेकी करने के लिए वहां पहुंचता है। फुटेज में दिख रहा है कि आरोपी रिक्शे से वहां पहुंचा और रिक्शे से उतरने के बाद कुछ देर तक उसने रिक्शा वाले से बात की, फिर बैग पीठ पर रखकर वहां टहलने लगा। हमलावर ने मुख्यमंत्री आवास की रेकी की वीडियो बनाया और इस बारे में कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने और ज्यादा जानकारी दी है। अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करी है। मुख्यमंत्री जी को चोट आई है, अभी उनकी एमएलसी हो रही है और पुलिस द्वारा कौन व्यक्ति था, क्या उसके दिमाग में था, क्या उसकी साजिश थी, मगर अभी जो पता लगा है कि वो व्यक्ति पीछे 24 घंटे से रेकी कर रहा था कि वो कैसे मुख्यमंत्री से मिले। वो उनके घर में शालीमार बाग तक भी पूरा वहाँ पे उसने रेकी किया कल, और वो आसपास ही कहीं पर इसी सिविल लाइंस के क्षेत्र में रात उसने गुजारी थी। और आज सुबह जब वो आया तो उसके हाथ में कोई कागज पत्र नहीं था, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, और उसने सीधा ही मिलते ही और हमला कर दिया। तो वहीं सीएम रेखा गुप्ता की हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। इस बारे में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिरसा ने भी जानकारी दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ठीक है, उनको हमलावर ने पिछले एक दिन से रेकी कर रहा था। वो शालीमार बाग में रेखा गुप्ता जी के घर भी गया था, उसने वहां भी जाके सारी वीडियो बनाई। रेखा गुप्ता जी जनता को आके साधारण तौर से हजारों लोगों को मिलती हैं, बिना सुरक्षा के मिलती हैं, ऐसी वीडियो में उसकी जानकारी थी। उसने माननीय रेखा गुप्ता जी को बहुत देर तक जमीन पर गिरा कर रखा। उसने हमला करने की उसकी जो मंशा थी वो बड़ी स्पष्ट है। बहरहाल अब आरोपी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है।
आरोपी से सख्ती से पूछताछ की जाएगी और कई अहम सवाल जो हर किसी के जहन में हैं, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले को किसने भेजा, वो कहां रुका, किसने उसकी मदद की और क्या वो आदतन अपराधी है। दिल्ली पुलिस हर सवाल का जवाब टटोल रही है। हमलावर राजेश खिमजी की एक एक गतिविधि की जांच की जा रही है। देखना होगा मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर आज जानलेवा हमला हुआ। जनसुनवाई के दौरान, यानी हर सुबह रेखा गुप्ता जनसुनवाई करती हैं, लोगों की परेशानियां सुनती हैं। उसी दौरान जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति उनके पास पहुंचा, उनका हाथ पकड़ा, खींचा अपनी ओर, धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया गया। मगर अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो गिर गए, उनके सर पर चोट लग गया। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही है, जिसके बाद उन्होंने रेस्ट भी किया, चोटें आई हैं मुख्यमंत्री को। मगर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जब मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है प्रदेश में, तो कौन सुरक्षित है? कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मुख्यमंत्रियों की अगर बात की जाए तो जन सुनवाई किया जाता है, लोगों से मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी परेशानियों को सुनते हैं। अब इस प्रकार का अगर हादसा होता है तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी, जिस वजह से लोगों तक उनका लोगों तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इस प्रकार की जो हादसे वो दिल्ली में ही आखिर क्यों होता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली में मुख्यमंत्री पर हमला हुआ है। इससे पहले भी चाहे सिहाई हो या फिर थप्पड़ मारना हो, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर जिस प्रकार से हमला हुआ था, और अब भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री है, जिस प्रकार उस पार्टी से आती हैं रेखा गुप्ता, उन पर हमला होना कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है कि क्या अब दिल्ली की मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा को बढ़ा दिया जाए। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनीष के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। और इंद्री से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सुबह सवेरे सड़क किनारे एक लड़की का शव मिला। शव मिलने की जानकारी जैसे ही गांव वालों को मिली तो गांव में दहशत फैल गई और ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई। शुरुआत में लड़की की पहचान भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन पुलिस जांच में लड़की की पहचान हो गई है। अब पुलिस हत्या के आरोपी और कारण की तलाश कर रही है। रिपोर्ट आप देखिए। सड़क किनारे मिली लाश, क्षेत्र में दहशत का माहौल। क्या भाई ने अपनी बहन को उतारा मौत के घाट? एक युवती की लाश मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला इंद्री का है, जहां गांव उमरपुर में सड़क के किनारे झाड़ियों में सुबह सुबह एक लड़की का शव मिला, जिसे वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने देखा और उसने शव को देखकर डायल 112 को इसकी सूचना दी। साथ ही कुछ और लोगों को भी जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर ग्रामीण पहुंचे और पुलिस की टीम भी पहुंची। शुरुआत में लड़की की पहचान नहीं हो पाई थी। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि जब गांव वालों ने झाड़ियों में पड़ी लाश को देखा तो तुरंत डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सुबह पता लगा 6 बजे, 6:30 बजे कोई लड़की की डेड बॉडी पड़ी है अभी, इसलिए गाँव के लोग, काफी लोग इधर आए थे। हम सब इधर आए, यहाँ पर उमर पर के गाँव के लोग भी आए, दसों के भी आए, राज्य भर के भी आए, मुझसे भर के भी आए और लपट के लोग भी आए। लड़की तो पहचान में किसी लड़की आई, क्या नाम है, महिम सिंह राज्य पर लड़की गला बट गले पर निशान है, यहाँ से खून खाने लग रहा है उसका। वहीं गांव के सरपंच प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि उन्हें भी किसी ने फोन पर सूचना दी, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे। गढ़ी बीरबल रोड पर गांव के नजदीक ही सड़क पर लड़की का शव मिला। उन्होंने बताया कि जब तक वो पहुंचे तब तक वहां पुलिस की टीम भी पहुंच चुकी थी। ऐसा जी, हमारे को सूचना मिली थी 6 बजे, गांव से ही फोन गया था किसी लड़के का, भाई ऐसे करके कोई यहाँ पे लड़की की बॉडी पड़ी है सड़क पे उमरपुर गाँव में, ये जो गढ़ी बीरबल रोड गया है उस पर जी। तो यहाँ के देखा जी, फिर 112 पे मुझसे पर के लड़के थे जी, उन्होंने दो ने फिर फ़ोन किया होगा पहले ही, फिर यहाँ पे 112 की टीम पहुँच गई जी। उसके बाद SHO साहब पहुँच गए जी। आइडिया होगा जी मेरे ख्याल से 17-18 साल के आसपास हो। क्या नाम आपका? जय। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी तुरंत हरकत में आई। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, FSL की टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने का काम किया गया।
लड़की की उम्र करीब 16 से 17 साल बताई जा रही है। उसके सिर में खून बह रहा था। शरीर पर कई चोट के निशान भी बताए गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए करनाल कल्पना चावला हॉस्पिटल भेजा। अब मामले में गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में लड़की के पास एक पर्ची मिली जिस पर 2 मोबाइल नंबर थे। उन्हीं फोन नंबरों के आधार पर लड़की की पहचान की गई है। लड़की यूपी के कैराना की रहने वाली थी। आज सुबह एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि गढ़ी बीरबल रोड पर, जो कि उमरपुर गांव के एरिया में आता है, वहां पर एक बच्ची की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उस सूचना पर लोकल पुलिस भी, संबंधित डीएसपी मौके पे गए थे और उसके बाद मैंने भी मौका निरीक्षण किया है। डेड बॉडी अभी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाई हुई है। डेड बॉडी का एग्जामिनेशन पे एक चिप मिली थी जिसमें 2 मोबाइल नंबर लिखे हुए थे। उन मोबाइल नंबर के आधार पे हमने लड़की की पहचान कर ली है। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लग रहा है और प्रथम दृष्टया लड़की का भाई के इसमें सम्मिलित होने की संभावना मिल रही है, लेकिन ये भी एक प्रारंभिक जांच है। जैसे जैसे हमारे पास में साक्ष्य और हम एकत्रित कर रहे हैं, जांच जैसे आगे बढ़ेगी उस संबंध में पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। लड़की है कहाँ की सर, कहाँ की तय करें? देखिए, बेसिकली ये कैराना एरिया की रहने वाली है। इसके माता पिता की पहले से मृत्यु हो चुकी है। कल इसकी और इसके भाई की आपस में कुछ बहस भी इस संबंध में हुई थी और उस संबंध में एक वीडियो भी हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन चूंकि जैसे कि मैंने बताया कि मामला प्रारंभिक चरण में है, हम जितने भी इसके मामले के जो फैक्ट्स हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं और सारे एंगल्स पे हम अभी जांच कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी का कहना है कि शुरुआती जांच में लड़की के भाई पर ही हत्या का शक है, क्योंकि जानकारी मिली है कि लड़की के भाई के साथ उसका झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वो लापता हो गई और अब उसका शव मिला है। लड़की के माता पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि फिलहाल लड़की नाबालिग ही लग रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में ज्यादा कुछ कहा जा सकता है। परिजनों को भी बुलाया गया है। देखिए, लड़की प्रथम दृष्टया भी नाबालिग लग रही है। उम्र लगभग 16-17 साल के आसपास लग रही है। लगता है कोई गाड़ी से ही फेंका गया उसको रोड के किनारे में। देखिए, किसी भी कयास या अनुमान के आधार पर निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है। अभी पोस्टमार्टम होना बकाया है। जैसे हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होगी और सीन ऑफ क्राइम टीम, जो हमारी एफएसएल की टीम भी मौके पे गई थी, उसकी रिपोर्ट प्राप्त होगी, उसके बाद ही हम निष्कर्ष निकालेंगे। हमारी सीआईए की टीम वहीं चली गई थी। परिवार वालों से हमने संपर्क कर लिया है, वो उनको भी साथ में हम लेके आ रहे हैं। उनके भी हम बयान रिकॉर्ड करेंगे। बाकी भी जितने भी संबंध में लोग जो हमें लगता है कि उनके बयान रिकॉर्ड किए जाने चाहिए, वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन पुलिस, मुझे उम्मीद है कि इस मामले में जल्दी ही हम निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे। प्रथम जांच में क्या आया कि गला घोटने से हत्या है और कोई कारण? देखिए, सिर पे भी चोट है और गले पे भी चोट के निशान है, लेकिन ये मामले में फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। परिजनों से भी पूछताछ की जाएगी और जिस भाई पर शक है उसे भी जांच में शामिल किया जाएगा। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा मामले में क्या कुछ खुलासा पुलिस जांच में होगा। लेकिन लड़की की हत्या और इस तरह सड़क पर शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। इंद्री से पंकज की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और पानीपत से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां गांव नैन में रात को एक युवक की चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान मोनू के रूप में हुई है, जो मूल रूप से कैथल के गांव खरोड़ी का रहने वाला था, लेकिन फिलहाल अपनी बुआ के घर गांव नैन में रहता था। आरोपियों ने क्यों दिया इस वारदात को अंजाम, इस रिपोर्ट में आप देखिए। युवक की हत्या से फैली सनसनी। पहले रोका रास्ता, फिर चाकुओं से गोदा। पानीपत के नैन गांव से सनसनी फैला देने वाला ये मामला सामने आया है, जहां देर रात में 5 युवकों ने ड्यूटी पर जा रहे एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। रात करीब 10 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक सीमेंट फैक्ट्री में ट्रक ड्राइवर का काम करता था और रात को अपनी बुआ के लड़के के साथ ही वो काम पर जा रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
ग्रामीण जो है काफी आक्रोश में दिखाई दे रहा है। ये नैन गांव में जो थाना मतलब में पड़ता है, वहाँ रात को एक मर्डर होने की सूचना आई थी। तो सूचना पाकर सत्य और मैं मौके पे गए थे, हालात को तस्दीक किए और डेड बॉडी जो है वो जीएच में यहाँ पहुँचवाई गई है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो इन लोगों ने दरखास्त दिया है, उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया, जो धारे लगते लगा दी गई। 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ये जो इन लोगों के भी यही मांग है कि भाई इनको सभी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तो मैंने आश्वासन दिया कि सभी को गिरफ्तार तुरंत ही कर लेंगे। डेड बॉडी लेने से मना कर रहे हैं? नहीं, अभी तो पोस्टमार्टम वगैरह चल रहा है, तब तक हम अपनी कार्रवाई करेंगे, डॉक्टर अपनी कार्रवाई करेंगे। हो जाएंगे सर जल्द से जल्द गिरफ्तार? हाँ बिल्कुल, मैं विश्वास दिलाता हूँ मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को कि भी मुलजमों को तुरंत ही जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे। मृतक की पहचान मोनू पुत्र महावीर के रूप में हुई है। वो मूल रूप से कैथल के गांव खरोड़ी का रहने वाला था और अपनी बुआ के घर नैन गांव में रहता था। किसी राहगीर ने मोनू के फूफा कृष्ण कुमार को इस बारे में सूचना दी। परिजन उसे एनसी मेडिकल कॉलेज लेकर के पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़े हैं और पोस्टमार्टम की कार्रवाई से शुरुआत में उन्होंने इनकार किया। मृतक के परिजनों का कहना है कि वारदात से 2 घंटे पहले ही फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। मैं अपनी दुकान पे ठेके पे बैठा था जी। हमारे साथ पहले भी मुकदमा हो चुका है जिनके साथ में पहले भी हमारे चाचा को और भाई को मार के बिल्कुल गिर गए थे जी अपने बाड़े में जी। तो उसके बाद कल फिर हमारे साथ कया सुनी करी न ठेके पाए जी। मैं ठेका चलाता हूँ जी गाँव नैन का जी, शराब का जी। तो कल फिर ये जान से मारने की धमकी देगे जी। फिर इसने परडाना से 2 बंदे बुलाए जी। वो बोले भाई इधर आ। ठेके बनू देखा कितने बंदे बैठे रैकीकरण जी। तो रैकीकरण के बाद जी वो वापिस चले गए, गांव में बढ़ गए 2 बंदे जो पुरडाना से आए थे जिन्होंने चाकू मारा जी। तो गांव से बाहर निकले और दोबारा फिर आए, आओ हमें लड़ाते हो चाकू देख लेंगे, जिसमें जितना दम है जान तो मारेंगे। तो अपने गांव की तरफ निकल लिए जी। ठीक है जी। मोनू भाई को जाना था जी, उसके साथ सुनील भाई था जी, उसको छोड़ने वो गाड़ी चलाता है जी अल्ट्राटेक में। तो उसको छोड़ने वो जा रहे थे जी। ये रास्ते में 5 आदमी थे जी। ठीक है जी। इनका 2 परडाने वालों का नाम नहीं पता जी। जो मेरे गांव के मोहित सनोप राय सिंह और जी ये अपना आशीष सनोप चंदर और ये सविन सनोप, इसके बाप का नाम नहीं पता जी, रणजीत जी। इन्होंने हाँ रोड बरादरी से था जी। और इन्होंने जैसे भाई जा रहे थे छोड़ने, इन्होंने रास्ते में हाथ दिया हमारे को, हाथ देकर उसको 2 आदमियों ने उसको भाई को पकड़ा, मोनू को, एक ने सुनील को पकड़ लिया जी। उसको उसने पीछे से आगे जो परडाने वाला लड़का था एक, उसने सीधा छाती पे वार किया जी, चक्कू का दिल पे वार किया जी। तो उसके बाद हम बार पीछे आ रहे थे महिपाल और मैं जी। भाई वो हमारा होगा जी 10-15 फुट का था, इतने में हो गया था काम। तुम भी चले जाओ नहीं तुम्हारा भी कर देंगे। ये मार के जी हम तो अलबल आ गए, भाई को देख के जी डर के मारे अलबल आ गए और हम तो इसको लेके हॉस्पिटल आ गए जी सीधे। जानकारी के अनुसार मोनू अपनी बुआ के घर रहता था और रात को वो काम पर जा रहा था। इसी दौरान गांव के ही मोहित, आशीष और स्विन अपने 2 अन्य साथियों के साथ बाइक पर पहुंचे। उन्होंने मोनू पर चाकुओं से हमला कर दिया। हमले के दौरान मोहित और आशीष भी बाइक से गिर गए। आरोपी खुद भी घायल हो गए। परडाना के रहने वाले उनके 2 अन्य साथी भी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने भी इस वारदात को अंजाम दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। परिजनों ने बताया कि शराब के ठेके को लेकर के पुरानी रंजिश है और इसी के चलते उनका पहले भी झगड़ा हो चुका है। जानलेवा हमला कर चुके हैं। पहले शिकायत दी गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। 10-10:30 बजे का ये। सुनील की कैसी उसको भी लगा? नहीं जी, सुनील को लगा जी। रंजिश किस बात की है इनकी पुरानी? रंजिश जी ये पुरानी है, ये कुछ ठेके लेकर अगर भी है जी। हर साल 4 साल से ठेका लेता हूँ जी शराब का जी। हाँ जी। मृतक की 22 साल है जी, 22-23 साल। हाँ जी। परिवार में पापा है जी, भाई है उसका बड़ा, सब है जी। यहाँ हमारे पास रह था जी अपनी बुआ का। शराब के ठेके को लेकर किस बात की थी? मतलब वो पहले भी छोटे भाई को और चाचा को गहरी चोट मार गए थे जी हमारे खुद के बाड़े में आके, और ज्यादा गंभीर चोट मार गए थे। उसका मुकदमा नंबर 174 वो हमने शेयर कर दिया जिसमें जो भी हमारी FI हो रही है, जो भी उसके तहत भी पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। पहले कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। रास्ते में मार दिया उसको। मेरे को तो सुबह पता चला कि लाश है उसकी।
मेरे को नहीं मालूम, कोई झगड़ा भी नहीं था उसका कोई पहले किसी के साथ में। 4 दिन में जमुनानगर से गाड़ी ठीक करा के लाया, मालिक जीतता है गाड़ी किस टाइम वहां से लेके आए हैं। उसके साथ के ड्राइवर भी है मेरे पास में, यहाँ 10 ड्राइवर खड़े उसकी गैंग के, जो कि वहां उसके साथ में थे, यही खड़े हैं। लेकिन जो मारा ना, मेरा राज करके काट रखा है मेरा लड़का, क्या मारे? चाकू से काट रखा, यही पड़ा है वो, देख लो। नहीं मेरे को मालूम नहीं, मेरा तो अकेला ही था, मैं किसका नाम लूं जब मैंने पता नहीं किसी बारे में, तो लाश देखी उसकी। हाँ बस वही खाली, हाँ कल मारो, बस वही दो ही थे, वो गाड़ी लगाने गए थे प्लांट में, अब टायर फट रहे हैं, गाड़ी लगा वहां पर भाई वापिस नहीं आया, लड़के की लाश आई हमारे पास, लड़का नहीं आया। रात के वक्त हुआ ये 9 बजे 10 बजे हुआ है रात को। जी पता नहीं, हमें सवेरे पता लग गया, अभी मान ले रात सबको लेके रात में बालक उसने अस्पताल में ले आया, अस्पताल में आकर उसने दम तोड़ दिया, तो हमें तो सवेरे पता लग गया। अब ऐसे चक्कों के साथ मारा गया, ये सुनिए। अरे बाइक पे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में भेजा। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर परिवार और ग्रामीणों ने पानीपत के सिविल अस्पताल में जमकर हंगामा किया और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। परिवार के लोगों ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसके बाद हंगामा बढ़ते देख मौके पर डीएसपी आत्माराम पहुंचे और परिवार के लोगों को आश्वासन दिया कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहरहाल अब देखना होगा पुलिस इस मामले में कब तक और क्या कुछ कार्रवाई करती है। पानीपत से जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। क्राइम रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।